भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष जो है उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। माताओं ध्यान तो सुनियो ने, समझ में आ रही है ना सबको? हाँ, हिंदी में ही तो बोल रहे हैं, उर्दू ना बोल रहे हैं हम। बोलो राधे राधे, समझ लो ने, का आनंद आएगो भैया। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अच्छा, किसी ने पूछा महाराज जी ये बताओ फल पका हुआ है तो फिर इतना और बताओ, ये खट्टा है कि मीठा? बोले मीठा है। अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि ये मीठा है? बोले सुख मुखाद। इस फल में सुखदेव रूपी तोता ने अपना मुख लगा दिया है। और आप सब ग्रामीण क्षेत्र के हैं, आप सबको पता है कि जिस फल में तोता मुख लगा देता है, अपनी चोंच मार देता है, वो फल कैसा हो जाता है? मीठा। सही बात है कि नहीं? तोता का द्वारा खाया हुआ फल पेड़ से नीचे गिर जाए तो उसे खाने में बड़ा मिठास आती है। हमने भी बहुत खाए वृंदावन में। बोलो राधे राधे। हम जब छोटे छोटे थे, अब तो खैर समय बदल गया, जब हम छोटे छोटे थे तो वृंदावन की परिक्रमा जो थी पूरी कच्ची थी। जमुना जी बहती थी, जमुना जी की रेत हुआ करती थी परिक्रमा में। अब तो रोडें बन गई, व्यवस्थाएं बदल गई, पर जो आनंद पहले आता था वो आनंद अब नहीं है। अब तो महाराज चमक धमक बढ़ गई। दिल्ली बंबई में जाओ, जैसी चमक धमक वहां वैसी वृंदावन में देखने को मिलती है। पर हमने देखा है, जमुना जी बहती थी, वहां बालू होती थी, हम लोग जाते थे, और जब पानी गांव साइड निकलते थे बेरिया ही बेरियां होती थी वहां महाराज। इतनी बेरियों के वन थे वहां, अमरूद के पेड़ लगते थे, और उसमें क्या अमरूद लगते थे। जब हम बगीचे में चोरी से घुस जाते थे, कभी कभी छोटे ही हुआ करते थे, अब चोरी से घुस गए और सबसे पहले देखते थे नीचे तो कई फल पड़े मिलते थे जो तोता ने जूठे किए हुए होते हैं। तोता ने मुंह लगा रखा होता है, उसको चोंच मारी होती है। वो फल हम लोग जल्दी जल्दी उठाते थे और तौलिया में धरते थे और तुरंत परिक्रमा में फिर आ जाते थे और रास्ते भर खाते थे। कितने मीठे फल होते थे, बड़ा आनंद आता था। ऐसे ही भागवत रूपी फल में सुखदेव रूपी तोता के मुख लगने से ये फल कैसा हो गया है? मीठा। अच्छा महाराज, तो ये बताओ कि अब इस फल को लेके हम क्या करें? बोले पिबत भागवतम, इसको पियो। बोले महाराज ये बात पहली बार सुनी। फल या तो चूस के खाया जाता है, या छील के खाया जाता है, या काट के खाया जाता है। वो आप कह रहे हैं फल को पियो, फल पिया तो नहीं जाता। तब मानो श्री व्यास जी कहते हैं भैया, जिस फल में छिलका हो, गुठली हो, कचड़ा हो, उसे छील के काट के चूस के खाते हैं। लेकिन जिस फल में केवल रस ही रस भरा हो, तो रस को खाया जाता है या पिया जाता है? बोले पिया जाता है। तो बोले अमृतम द्रव संयुतम, इस फल में मात्र रस ही रस भरा है, तो इसको पियो। ध्यान से सुनना। किसी ने पूछा महाराज अब इतना और बताओ कि कितना पिए और कितनी बार पिए? कई बार होता है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर काम की बुरी होती है। जैसे दूध बड़ा पौष्टिक होता है, ताकतवर होता है, लेकिन दूध ताकतवर तभी तक है जब तक उसे आप क्षमता के अनुसार, लिमिट के अनुसार पी रहे हैं। और आउट ऑफ लिमिट कोई काम होता है तो काम बिगड़ जाता है। जैसे पेट में 1 गिलास की जगह है दूध में, कि भाई रात को 1 गिलास दूध पी लेंगे, ठीक है। अब हमने देखा दूध में बढ़िया केसर पड़ा है, बढ़िया घोटा हुआ उटा हुआ दूध है महाराज, लाल पड़ा हुआ है, बिल्कुल चकाचक महाराज, केसर पड़ी, बादाम पड़े, खूब चकाचक मेवा पड़ी है।
ऐसा स्वाद दूध में लगा कि हम 4-5 गिलास पी गए। तो वही पौष्टिक दूध हमारे लिए विष बन गया और उसने हमारा पेट खराब कर दिया। तो महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि भागवत रूपी रस को भी ज्यादा पिए और कहीं अपच हो जाए, पेट खराब हो जाए? बोले नहीं, इस रस की एक विशेषता है कि इसको जितना ज्यादा पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, बुझेगी नहीं, बढ़ेगी। आप लोग सच बताओ, आप लोगों ने इतनी कथाएं सुनी, क्या आज तक किसी का कथा से पेट भरा? बोलो, किसी का पेट भरा कि भैया बहुत कथाएं सुन ली, अब नहीं सुनेंगे, पेट भर गया? ऐसा नहीं होता है। जब जब कथा सुनते हैं, जहां जहां कथा सुनते हैं, जिससे कथा सुनते हैं, नया नया स्वाद हर जगह मिलता है। जैसे गंगा जी नित नवीन है, पर कब से बह रही हैं तो बहुत पुरानी, लेकिन पुरानी होने के बाद भी नित्य नई है। जैसे आप गंगा जी, यहां से गंगा जी कितनी दूर है? 40 किलोमीटर, इतना ही है, 40 ही है, ठीक है। तो यहां से गंगा जी 40 किलोमीटर है, एक दिन ले चलियो। जमुना जी तो हम, आपने खूब दर्शन किया, हम यहां आए तो हम काहे को चूके हैं? बोलो राधे राधे। हम एक डुबकी लगाए आएंगे गंगा जी में, सब लोग चलेंगे मिलके और आनंद लेंगे, व्यवस्था बना लेंगे एक दिन। तो गंगा जी, अच्छा कमाल है। वैसे एक बात तो है भैया, सौभाग्यशाली हो आप सब, गंगा क्षेत्र में रह रहे हो। और गंगा क्षेत्र में जब कथा होती है तो वहां किसी भी बात का कोई दोष नहीं होता। बोलो राधे राधे। गंगा के किनारे रह रहे हैं, किनारा ही माना जाता है, 40 किलोमीटर दूरी ज्यादा नहीं होती। नारायण, जैसे गंगा जी में स्नान आप करने गए और आपने डुबकी लगाई, हर हर गंगे, एक डुबकी लगाई, फिर दूसरी लगाई, तो आप बताइए, पहली डुबकी आपने जो लगाई उसके बाद पहली लग गई, और दूसरी डुबकी जब लगाई तो क्या दूसरी डुबकी उसी जल में लगाई जो पहली जल में लगाई थी? बोलो, नहीं, जल बहता हुआ है ना। पहली डुबकी लगाई तो वो जल बह के आगे चला गया, और जो पीछे से जल आया फिर दूसरी डुबकी लगाई और वो भी जल बह गया, तीसरी डुबकी लगाई तो फिर नए जल में लगाई। बोलो है कि नहीं? ऐसे ही जैसे गंगा नवीन है, नई है, ऐसे कथा भी नित नवीन है। जहां जहां सुनते हैं, जिससे सुनते हैं, नया नया स्वाद हमको मिलता है। ये कथा की महिमा है।